सैंड स्टोव पोटैटो चिप्स। विकासपुर नाम के गांव में विलोमा विनय नाम के पति पत्नी रहते थे। विनय कोई काम ना करते हुए आवारा फिरता रहता था और उनका एक संयुक्त परिवार था। उसके पिता स्वराज एक दिन विनय को बुलाकर, क्यों रे विनय, घर के बाकी लोग कोई ना कोई काम करते हुए घर चलाने में मदद कर रहे हैं, मगर सिर्फ तुम ही हो जो कोई काम ना करते हुए ऐसे दोस्तों के साथ पीते हुए वक्त बर्बाद कर रहे हो। तुम ऐसे ही रहोगे तो हमारे घर की परिस्थिति का क्या होगा? एक बार सोचो रे, कम से कम अब तो भी ऐसे बेकार के काम छोड़कर कोई नौकरी ढूंढ लो। ये बुढ़ा कहीं का इस उम्र में नहीं तो और कब एंजॉय करूंगा? इनके जैसे बूढ़ा होने के बाद एंजॉय करूं क्या? मेरे उम्र में सभी यूं ही फिरते हुए एंजॉय करते रहते हैं। बड़ा आया मुझे बोलने वाला बुढ़ा कहीं का, कहकर चिढ़ते हुए वहां से चला गया। स्वराज अपने पत्नी को बुलाकर, क्यों री, इसे दारू पीने के लिए पैसे तुम ही दे रही हो क्या? हर दिन पीकर रोड के ऊपर सो जा रहा है। इसके वजह से गांव वालों के सामने मैं सर उठा नहीं पा रहा हूँ। एक तरफ बड़ा अच्छे से खेत के काम करते हुए मेरी मदद कर रहा है, मगर इसे देखे तो आवारा बनकर फिरते हुए हमारी इज्जत निकाल रहा है। अगर वो तुम्हें पैसे पूछेगा तो तुम 1 रुपया भी उसे मत देना। अगले दिन विनय उसके माँ के पास जाकर, माँ वो मुन्ना है ना बेचारा, वो बहुत गरीब है माँ, उसके घर में खाने के लिए भी कुछ नहीं है, तुम कुछ पैसे दिए तो मैं उसकी मदद करूँगा माँ, हमारा नाम लेकर वो एक वक्त की रोटी खाएगा। रे, मैं तुम्हारे झूठे बातों से तंग हो चुकी हूँ। यहाँ तुम मुझे झूठी बात बोलकर दारू पी रहे हो और तुम्हारे पिताजी मुझे हर दिन डांट रहे हैं। अब से मैं तुम्हें एक फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगी, मुझे पैसे मत पूछना। इस बूढ़ी को अब क्या हुआ? वो बुढ़ा कहीं का इसे कुछ बोला है शायद। ये पैसे नहीं दिए तो क्या? ये लोग पैसे कहाँ छिपाते हैं मुझे अच्छी तरह से पता है ना, मैं खुद पैसे ले लूंगा। सोचकर चुपचाप घर के अंदर के अलमारे में से पैसे चोरी किया और दारू पिया। दारू पीने के बाद घर आकर विनय, क्यों रे बुढ़े, माँ से तूने मुझे पैसे देने के लिए मना किया था क्या? क्यों रे, ये तुम्हारी मेहनत की कमाई है क्या? ये सारी जायदाद मेरे दादाजी ने मेहनत करके कमाया है, ये मेरे दादाजी की संपत्ति है, बीच में तुम कौन होते हो रे? इज्जत से मेरे हिस्से का जायदाद मुझे दे दो। तब अपने पत्नी से स्वराज, क्यों री, मैंने तुम्हें पहले ही बोला था ना कि इसे पैसे मत देना कहकर। अब देखो ये निकम्मा पीकर कैसे हल्ला मचा रहा है। मैंने नहीं दिया जी, वही घर में से पैसे चोरी किया है शायद, घर में छुपाए पैसे नहीं दिख रहे। तब गुस्से से स्वराज विनय को एक थप्पड़ मारा। तुम इतने दिन पीकर सबको परेशान कर रहे थे, मगर आज तूने घर में चोरी किया। ऐसा चोर घर में रहा तो सब अनर्थ हो जाएगा। निकल जाओ मेरे घर से, तुम्हें और तुम्हारे परिवार को इस घर में रहने का अधिकार नहीं है। अपने पत्नी को लेकर निकल जाओ यहाँ से। एक बार रोड पे आए तो ही तुम्हें जिंदगी की अहमियत समझ आएगी। अब तुम्हारे बच्चों को कैसे पालोगे, तुम्हारी मर्जी, कहकर उन्हें घर से बेदखल कर दिया। सुबह होते ही बेघर हुए विनय को अब क्या करना है कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो अपने पत्नी के सामने सर झुकाकर खड़ा हो गया। उसे देखकर विलोमा, ओ जी, आप अब क्यों सर झुका रहे हैं? ये सोच आपको अपने पिताजी से अनाप शनाप बकने से पहले रहना चाहिए था। अब दुखी होकर क्या फायदा? वो नहीं विलोमा, अब हम कैसे जिएंगे? अब हमारी मदद कौन करेगा? तुम्हारा और बच्चों का मैं पालन कैसे करूंगा? इतने दिन आवारे के जैसे फिरे हुए मुझे काम कौन देगा? यूँ सोचकर दुखी हो रहा था। हमें किसी के नीचे काम करने की जरूरत नहीं है जी, हम खुद कुछ न कुछ काम करके जिएंगे। जीने के लिए तुम्हें कौन सा काम आता है री? इतने दिन सारे परिवार के लिए मैंने ही खाना पकाया था ना, मुझे खाना पकाना आता है, उसके भरोसे ही अब जिएंगे। हम पोटैटो चिप्स बनाकर बेचेंगे। उसे शुरू करने के लिए तो भी हमें स्टोव, गैस, इन सब की जरूरत पड़ेगी ना, वो कैसे खरीदेंगे? जरूरत नहीं है जी, वो देखो उस मिट्टी को लेकर आइए, उससे मैं सैंड स्टोव बनाकर उसके ऊपर पोटैटो चिप्स बनाऊंगी। आप उन्हें ले जाकर बेचकर पैसे कमाइए। कहकर सैंड स्टोव को तैयार की। उसके ऊपर पोटैटो चिप्स बनाने लगी। वो बहुत ही स्वादिष्ट थे। विनय उन्हें गांव में ले जाकर बेचकर पैसों के साथ लौट आया।
पैसे विलोमा के हाथों में लगाते ही उसे देखकर विलोमा, ओ जी, ये सब सच है क्या? आप उन्हें बेचकर सच में पैसे लेकर आए क्या? मुझे यकीन नहीं हो रहा है जी। उन पैसों से आप दारू पीकर आएंगे सोचकर घबरा गई थी। नहीं विलोमा, मैं बदल गया हूँ। मेहनत करके अपने पैरों पे खड़ा होने पर मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। अब से मैं दारू नहीं पीऊंगा, एक जिम्मेदार पति बनूंगा। अपने पति में आए उस बदलाव को देखकर विलोमा बहुत खुश हुई। अपने बेटे में आए बदलाव को देखकर स्वराज खुश होकर उन्हें घर में आने दिया। तब सब मिलकर खुशी से जीने लगे। विकासपुर नाम के गांव में अनिल मेहता नाम का व्यक्ति मोबाइल रिपेयर करते हुए जीता था। वो हरदम के जैसे ही सुबह सुबह अपना दुकान खोलकर बैठा था। मोबाइल रिपेयर करवाने एक भी कस्टमर नहीं आया। ये क्या, शॉप खोलकर इतना देर हो रहा है मगर एक भी सेलफोन रिपेयर करवाने नहीं आया? किसी का भी फोन खराब नहीं हुआ क्या? कुछ तो गड़बड़ है। सुबह मैंने पूजा ठीक से नहीं किया है शायद। क्या पता मैंने पूजा करते वक्त कुछ गलत काम किया होगा और भगवान को गुस्सा आकर ऐसे कर रहे होंगे। नहीं, मैं फिर से पूजा करके आता हूँ। इस बार मन लगाकर पूजा करूंगा कहकर भगवान के प्रतिमा के पास जाकर, स्वामी, गाँव वालों के फोन किसी भी तरह खराब होनी चाहिए। उनके हाथों में से फिसलकर टूट जाना चाहिए। बारिश में खूब भीगकर फोन बर्बाद होना चाहिए। पानी में गिर के नाश होना चाहिए। बच्चे फोन को नीचे गिराकर उसे तोड़ देना चाहिए। नहीं तो पत्नियां उनके पति के ऊपर गुस्से से फोन को दीवार पे पटक देना चाहिए। अगर वो भी नहीं कर सके तो कोई ना कोई वायरस अटैक होकर फोन किसी काम का नहीं आना चाहिए। ऐसे पूछ रहा हूँ कहकर मुझे गलत मत समझना स्वामी। अगर मैं ऐसे नहीं पूछा तो मेरे ही तरह फोन रिपेयर करके जीने वाले कैसे जिएंगे? 4 फोन खराब होकर मेरे शॉप को आए तो ही ना मैं भी 4 रुपए कमा पाऊंगा। अब क्या करोगे मुझे पता नहीं। कृपा करके एक अच्छे से ग्राहक को भिजाओ। मक्खी मार मार के मेरे हाथ दुख रहे हैं। अब से नोट गिनते गिनते हाथ दर्द देना चाहिए। ऐसा कोई वरदान दीजिए। महंगे फोन खराब हुए ग्राहक को भिजाओ स्वामी। कल मैं आपको बादाम हलवा चढ़ाऊंगा। ऐसे भगवान से प्रार्थना कर रहा था। कि तभी एक कूड़ा उठाने वाला बच्चा शॉप के अंदर आया। उसे और उसके कपड़े को देखकर, ए, जाओ बाहर जाओ। ये कोई मामूली शॉप है सोच रहे हो क्या? ये सेलफोन रिपेयर शॉप है, जाओ यहाँ से। ऐसे चिढ़ने लगा। भैया, मुझे पता है भैया, इस पूरे गांव में सिर्फ आप अकेले ही हो जो हर तरह के मोबाइल्स को रिपेयर कर सकते हो। आप बहुत मशहूर हो भैया। ये सेलफोन रिपेयर शॉप है, ये भी पता है मुझे। ओहो, मेरे बारे में पता करके ही आए हो तो ठीक है। कोई फोन चोरी करके आए हो क्या? उसका लॉक खोलना है क्या? रे, इस गांव में मेरा अच्छा नाम है। ऐसे घटिया काम मैं नहीं करूंगा। अगर तुम चोरी किया हुआ फोन लाए हो तो तुरंत यहाँ से निकल जाओ, नहीं तो मैं खुद पुलिस को फोन करके तुम्हें अरेस्ट करवाऊंगा। भैया, कभी कभी पूरी बात सुनने की कोशिश कीजिए भैया। अगर आप ऐसे ही रहे तो आप बिजनेस नहीं कर पाएंगे। पहले आपके सामने वाला क्या बोल रहा है वो तो पूरी तरह सुनो भैया, उसके बाद एक निर्णय लो। रे, मैं तुम्हारी पूरी बात सुनकर तुम्हें सलाह देने के लिए मैं कोई साइकियाट्रिस्ट हूँ क्या? मैं सेलफोन रिपेयर करने वाला हूँ। तुम जैसों से बात करते हुए बैठा तो मेरा बिजनेस खत्म हो जाएगा। आज थोड़ा खाली बैठा हूँ कहकर तुमसे ऐसे बात कर पा रहा हूँ, मगर मैं बहुत बिजी रहता हूँ। मुझे बात करने के लिए भी समय नहीं मिलता। पूरे काम इशारे में ही हो जाता है। मैं बहुत बिजी बिजनेसमैन हूँ रे, समझ आया क्या? समझ गया भैया, आप कितने बिजी हो कहकर मैं भी आपकी तरह बिजी रहता हूँ। मैं आपसे टाइम पास करने के लिए नहीं आया हूँ। ये देखिए, कहकर अपने जेब में से एक पुराना खटारा फोन को बाहर निकालकर दिखाते हुए, भैया इसे थोड़ा रिपेयर करके दो भैया। उसे देखकर अनिल मेहता, रे, ये तुम्हें कहाँ से मिला है रे? कोई खुदाई में मिला है क्या? इसे रिपेयर करने के लिए बहुत पैसे खर्च होंगे, कम से कम 10,000 रुपए लगेंगे। भैया 10,000 लगाए तो एक लेटेस्ट फोन ही ले सकता हूँ ना भैया। मेरे पास उतने पैसे नहीं है। ये लो 200 रुपए है, इसे किसी भी तरह रिपेयर करके दो भैया। मन में अनिल मेहता, ठीक है, ऐसे खाली बैठने के बदले फोन रिपेयर करना ही बेहतर होगा। ठीक है, इधर दो।
कहकर फोन लेकर रिपेयर करते हुए। रे इसे रिपेयर करने के बाद क्या करोगे रे? पबजी फ्री फायर खेलने के लिए ही इसका उपयोग करोगे ना? नहीं भैया, गेम्स खेलने के लिए नहीं, ये ऑनलाइन क्लासेस के लिए है। अनिल दंग हो गया और बच्चे को ऊपर से नीचे तक देखते हुए। रे मैं सुन रहा हूँ कहकर कहानियां मत बनाओ। तुम्हें देखे तो कूड़ा उठाने वाले लग रहे हो। तुम्हें ऑनलाइन क्लासेस की क्या जरूरत है? हाँ भैया, ऑनलाइन क्लासेस मेरे लिए नहीं, मेरी छोटी बहन के लिए है। वो पढ़ाई कर रही है, उसकी पढ़ाई के लिए मैं पढ़ाई छोड़कर ये देखो ऐसे कूड़े कचरे चुनते हुए मेरे बहन को पढ़ा रहा हूँ। अब स्कूल्स नहीं चल रहे हैं ना, सब ऑनलाइन क्लासेस ही ले रहे हैं। ऐसे पढ़ने के लिए हमारे पास एक अच्छा फोन नहीं है और तभी ये मुझे कचरे में मिला है। आप अगर इसे रिपेयर कर दिए तो मेरी बहन अच्छे से पढ़ेगी भैया। रे तुम बहुत अच्छे हो रे। तुम गरीब तो हो मगर बड़े दिल वाले हो। ये तुम्हारे बहन के लिए बोल रहे हो ना? इसे एक नए फोन के जैसे बना कर दूंगा, मुझे पैसे भी नहीं चाहिए कहकर उस फोन को एक नए फोन के जैसे बनाकर उस बच्चे को दिया। फोन को लेकर वो बच्चा, भैया धन्यवाद, आप एक अच्छे सेलफोन रिपेयर करने वाले ही नहीं, बहुत अच्छे आदमी हो कहकर वो फोन लेकर उसके बहन को दिया।